आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दी है। प्लेन 914 का रहस्य। हाँ, प्लेन 914। सोचिए, एक प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ता है, गायब हो जाता है और फिर अचानक 30 साल बाद 1985 में वेनेजुएला में लैंड करता है। बिल्कुल। ये कहानी टाइम ट्रैवल और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में बहुत मशहूर है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ पुराने लेख और कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो आज का मकसद है इस कहानी को समझना, ये फैली कैसे और इसमें सच्चाई कितनी। सही कहा। अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती हैं ना, लोग सोचते हैं कैसा हो सकता है। चलिए देखते हैं तथ्य क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 से। पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 914, एक डगलस DC-4 विमान न्यूयॉर्क के आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट, जो अब JFK है, वहां से मियामी के लिए उड़ान भरी। विमान में 57 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, सब नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर प्लेन का ATC से संपर्क टूट गया, एकदम से। रडार से गायब। पूरी तरह गायब। फिर तो बड़ी खोजबीन हुई, नेवी ने भी ढूंढा, लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना तेल का निशान, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब जैसे हवा में गायब हो गया। बिल्कुल। दशकों तक इसे एक दुखद अनसुलझी पहेली माना गया। और फिर आता है कहानी का वो मोड़, पूरे 30 साल बाद, 9 सितंबर 1985। हाँ, 1985 वेनेजुएला में काराकास का साइमन बॉलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां के ATC रडार पर अचानक एक प्लेन दिखाई दिया, बिना किसी सूचना के। अचानक? एकदम। और यहीं से चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। कंट्रोल टावर ने संपर्क साधा। पायलट की आवाज में घबराहट थी। उसने क्या कहा? उसने पूछा, हम कहाँ हैं? जब बताया गया कि काराकास वेनेजुएला में है, तो पायलट ने कहा, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हमारी लैंडिंग 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:30 बजे होनी थी। 1955? हाँ। मतलब उनके हिसाब से वो अभी भी 1955 में थे। हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात थी। ATC वाले हैरान। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि हाँ, फ्लाइट 1954 नाम का एक प्लेन वाकई 1955 में लापता हुआ था। खैर, प्लेन ने सेफ लैंडिंग की। कहते हैं देखने में पुराना लग रहा था, पर ठीक ठाक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ग्राउंड क्रू मदद के लिए आगे बढ़ा, तो पायलट चिल्लाया, दूर रहो, हम जा रहे हैं। गजब। और कहते हैं कि उसने कॉकपिट से 1955 का एक छोटा कैलेंडर भी दिखाया। फिर बिना दरवाजा खोले, बिना किसी को उतारे, प्लेन वापस टैक्सीवे से ही उड़ गया दोबारा। हाँ, और बादलों में गायब हो गया, इस बार हमेशा के लिए। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और ये फैली भी बहुत तेजी से। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर लोग टाइम वॉर्प, बर्मुडा ट्रायंगल, क्या क्या नहीं जोड़ने लगे। हाँ, बहुत फैली। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये सच में हुआ था? हाँ, क्या ये मुमकिन है? यहीं पर असलियत सामने आती है। जब हम तथ्यों को खंगालते हैं, तो ये पूरी कहानी ढह जाती है। ढह जाती है मतलब ये कि पैन एम के रिकॉर्ड में या किसी भी एयरलाइन के रिकॉर्ड में 1955 में फ्लाइट 914 जैसी कोई घटना दर्ज ही नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं। नहीं 1985 में काराकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई लैंडिंग हुई। ना वेनेजुएला सरकार, ना अमेरिकी सरकार, किसी के पास कोई आधिकारिक जिक्र नहीं। जीरो सबूत। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से, अगर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो? इसका स्रोत वो बड़ा दिलचस्प है। ये कहानी सबसे पहले छपी थी अमेरिका के एक टैबलॉइड अखबार में। नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। वीकली वर्ल्ड न्यूज, ये कैसा अखबार था? ये अखबार 80 और 90 के दशक में अपनी पूरी तरह से मनगढ़ंत सनसनीखेज कहानियों के लिए जाना जाता था। अच्छा, मतलब फिक्शन। हाँ, बिल्कुल फिक्शन। एलियंस मिले, चमगादड़ जैसे बच्चे पैदा हुए, एल्विस प्रेस्ली जिंदा है, इस टाइप की खबरें। ओके। फ्लाइट 914 की कहानी भी पहली बार 1985 में इसी में छपी, और फिर शायद 90s में दोबारा छापी गई। जो प्लेन की तस्वीर इस्तेमाल हुई, वो भी किसी और प्लेन की थी। तो ये पूरी तरह से एक गढ़ी हुई कहानी थी। फिर भी इतने लोगों ने यकीन कैसे कर लिया? ये इतनी फैली कैसे? ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आजकल के जमाने में अर्बन लेजेंड्स बनते हैं। इसमें वो सब कुछ था जो लोगों को खींचता है। रहस्य, टाइम ट्रैवल का आइडिया, सरकारी साजिश का शक। हाँ, ये बात तो है। और कुछ ऐसे डिटेल्स जो सुनने में असली लगते हैं, जैसे तारीखें, पायलट का मैसेज। ये हमारी उस इच्छा को अपील करता है कि काश दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी हो। वीकली वर्ल्ड न्यूज ने कहानी बनाई, इंटरनेट ने उसे फैला दिया। तो मतलब साफ है, पैन AM फ्लाइट 914 की ये रहस्यमयी यात्रा कभी हुई ही नहीं। ये बस एक मजेदार किस्सा है, हकीकत नहीं।
बिल्कुल, एक टैबलॉइड की उपज। ये दिखाता है कि आज भी सनसनीखेज कहानियां कितनी आसानी से सच मान ली जाती हैं, खासकर अगर वो हमारी कल्पना को उड़ान दे। भले ही प्लेन ने टाइम ट्रैवल नहीं किया, कहानी ने जरूर कर लिया। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है क्या? कि आखिर ऐसी टाइम ट्रैवल या गायब होकर वापस आने वाली कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये हमारे मन की किस जिज्ञासा को या शायद किसी डर को या उम्मीद को दिखाती हैं। सोचने वाली बात है।